सुराका बिन जाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हो वो खुश किस्मत सहाबी हैं कि जिनको अल्लाह के नबी सैयद दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बशारत मिली कि जिसके पूरा होने के वक्त हज़रत सुराका बिन जाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंसू भर आए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हिजरत फरमा के मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना की तरफ रखते सफ़र बांध चुके थे और आपके दुश्मन जो मक्के के कुरैश थे उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो शख्स भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करेगा, आपको रास्ते के अंदर पकड़ लेगा तो उसे 100 सुर्ख ऊँट बतौर इनाम दिया जाएगा। अब ज़ाहिरी बात है कि इस लालच के अंदर हर शख्स की ये तमन्ना थी कि ये 100 ऊँट जो बतौर इनाम मिलने हैं ये उसी शख्स को मिले। इस मकाम के ऊपर हज़रत सुराका बिन जाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हो, बाज़ रिवायात के अंदर आपको सुराका बिन मालिक भी लिखा गया है, लेकिन सुराका बिन जाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आपको तलाश करते हुए निकल पड़े। एक मकाम पे आपने जाके आपका सुराग लगा लिया। आप जब करीब पहुंचे तो अल्लाह की कुदरत की एक निशानी जाहिर हुई कि आपका घोड़ा ज़मीन के अंदर धंस गया। उसने जब ये देखा तो अपने दिल के अंदर तौबा की और इस बात से तायब हुआ कि मैं अल्लाह के नबी का पीछा नहीं करूँगा। अल्लाह की बारगाह के अंदर जब उसने ये तौबा की, दिल के इरादे को बदला, तो रब्बे कायनात ने उसके घोड़े को ज़मीन से आज़ाद कर दिया। फिर उसके दिल के अंदर 100 सुर्ख ऊँट का लालच था। फिर उसने घोड़े को एड़ी लगाई और फिर आपके पीछे दौड़ पड़ा। फिर जब आपके करीब पहुंचा तो इतना करीब पहुंच गया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हकीम की जो तिलावत फरमा रहे थे उस तिलावत की आवाज़ भी सुराका बिन जाशिम के कानों के अंदर पड़ रही थी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी निगाह मुबारक के साथ पहरे की कैफियत के अंदर गिरदो नवा का अब जायजा ले रहे थे। आपने देखा कि एक शख्स घोड़े के ऊपर सवार है और वो बिल्कुल आपके करीब पहुंच चुका है, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने वहां पे भी अपने आप को जाहिर फरमाया और उसका घोड़ा जमीन के अंदर धंस गया। जब उसका घोड़ा जमीन के अंदर धंसा तो उसने अल्लाह के नबी सैयद दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ये अर्ज की कि अल्लाह के नबी आप मुझे पनाह अता फरमाइए, मुझे माफ़ी अता फरमाइए, मैं यहीं से वापस चला जाता हूँ। अल्लाह के नबी ने उससे ये वादा लिया कि तू जाके कुरैश को हमारे बारे में कोई खबर नहीं देगा, और साथ ही अल्लाह के नबी की बारगाह के अंदर उसने ये दरख्वास्त की कि आप मुझे अपने हाथों के साथ अमान लिख के अता फरमाइए। अल्लाह के नबी ने आमिर बिन फुहैरा जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम थे, उनके दस्ते मुबारक के जरिए एक चमड़े के टुकड़े पे अमान लिखवाई और वो सुराका बिन जाशिम के हवाले कर दी। सुराका बिन जाशिम जब वहां से पलट रहा था तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये बशारत अता फरमाई कि ऐ सुराका, वो वक्त कितना हसीन होगा, वो वक्त तेरे लिए कितना दिलनशीं होगा कि जब किस्रा ईरान के कंगन तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। अब किस्रा ईरान के कंगन का मतलब यह था कि उस वक्त दुनिया के अंदर 2 सुपर पावर्स मौजूद थी, रोम और ईरान। जो ईरान का बादशाह होता था उसे किस्रा कहा जाता था और जो रोम का बादशाह होता उसे कैसर कहा जाता था। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बशारत अता फरमाई कि ए सुराका बिन जाशिम, वो वक्त कितना दिलनशीं होगा, तेरे लिए कितना खुशी का मुकाम होगा कि जब किस्रा ईरान के कंगन तेरे हाथों के अंदर पहनाए जाएंगे। अब इस वाक़े को कोई भी शख्स हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके गुलाम और सुराका बिन जाशिम के अलावा कोई शख्स भी इस वाक़े से, इस बशारत से खबर नहीं रखता था। यहाँ तक कि जब हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे मुबारक आता है और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे मुबारक के अंदर जब मदाइन के इलाकों को फतह किया गया तो जब वहां से माले गनीमत लेके मदीना शरीफ के अंदर लश्कर मुजाहिदीन जब वापस लौट के आते हैं, उन्होंने माले गनीमत जब वहां पे रखा तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो माले गनीमत जो है वो आप तकसीम फरमाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जो ईरान का बादशाह था उसके जो सोने के कड़े थे, सोने के कंगन थे, वो भी उस माले गनीमत के ऊपर, उस सामान के ऊपर पड़े हुए थे। सुराका बिन जाशिम मस्जिद नबी के एक कोने के अंदर बैठे हुए
آپ دل کے اندر یہ خیال فرما رہے تھے کہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی اس بشارت کا علم ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے آپ دل کے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سراقہ بن جاشم جن کنگنوں اور کڑوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو آپ دیکھنا چاہتے تھے، آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنگن اٹھائے اور ایک طرف آپ نے وہ رکھ دیے۔ جب آپ نے وہ کنگن ایک طرف رکھے تو حضرت سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر بہت سارے خیالات پیدا ہوئے، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مال غنیمت تقسیم فرماتے حضرت سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آتا ہے، آپ نے ان کو کچھ اناج عطا فرمایا اور چیزیں بھی عطا فرمائی۔ ایک جو وہاں سے کپڑا جو سراقہ بن جاشم کے گلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کسرا ایران کا تھا وہ آپ کے گلے کے اندر ڈالا، اور ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کنگن لے کے اس طرح اپنی انگلیوں کے اوپر انہیں گھمانا شروع فرما دیا۔ حضرت سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ وہاں پہ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنگن سراقہ بن جاشم کے حوالے کیے۔ سراقہ بن جاشم نے وہ کنگن جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے اندر حضور کی اس بشارت کو پورا فرمانے کے لیے اپنے بازو کے اوپر جب پہننے کے بعد آپ زاروں کے تار رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب آپ سے یہ سبب پوچھا تو آپ نے پھر وہ پورا واقعہ بیان فرمایا کہ میں جب 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا تھا، آپ کا پیچھا کر رہا تھا، میرا اونٹ میرا گھوڑا جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کی جو امان مجھے ملی، اللہ کے نبی نے جب مجھے معافی عطا فرمائی تو اس موقع پر اللہ نے مجھے معاف فرمایا اور میرا گھوڑا جو ہے وہ زمین سے باہر نکل کے آیا اور اس کے نکلنے سے گرد و غبار جو ہے وہ آسمان تک پھیل گئی۔ اتنا مجھے احساس ہوا کہ یہ زمین کے اندر دھنسا ہوا تھا۔ اس مقام پہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ بشارت عطا فرمائی تھی کہ اے سراقہ وہ وقت کتنا تیرے لیے دل نشیں ہوگا کہ جب کسرا ایران کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر پہنائے جائیں گے۔ آج اللہ کے نبی کی وہ بشارت میں سامنے دیکھ رہا ہوں پوری ہو رہی ہے، اس لیے خوشی کے ساتھ وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو امڈ آئے ہیں۔